गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज का टॉपिक वही चल रहा है वर्ण विचार का, लेकिन वर्ण विचार में हमने वर्ण की परिभाषा करवाई थी, वर्ण के भेद करवाए थे कि वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। और उसके भेद बताए थे कि वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। आज इस वीडियो में आपको करवाएंगे कि स्वर की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। स्वर संख्या में कितने होते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं, इस प्रकार से आपको सारी बताई जाएगी। सबसे पहले परिभाषा देखिए, इसमें जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहलाते हैं, या उन्हें स्वर कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। मतलब इनका उच्चारण हम करेंगे तो किसी भी अन्य वर्ण की हमें सहायता नहीं लेनी पड़ती। जैसे मैंने लिखा है ए, ठीक है, इसके बाद लिखा मैंने आ, ए और आ, ठीक है। ए की तो कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन आ में मात्रा होती है, लेकिन किसी अन्य वर्ण की हमें सहायता नहीं लेनी पड़ती। जिस प्रकार से हम व्यंजन में स्वरों की सहायता लेते हैं, इस प्रकार से हमें स्वरों में सहायता किसी भी वर्ण की नहीं लेनी पड़ती, ठीक है। तो परिभाषा क्या हुई, जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं, या उन्हें स्वर कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। जैसे आप बोलोगे ए आ, किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती। 11 के 11 आपके जो स्वर होते हैं, इनमें किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती, मतलब किसी अन्य वर्ण की हमें सहायता नहीं लेनी पड़ती। उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। इसके बाद देखिए परिभाषा आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, अलग अलग परिभाषा मिलेगी, अलग अलग बुक में आपको। एक परिभाषा ये आपकी, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं होती, ठीक है। वही बात इसमें लिखी है, इसमें थोड़ी घुमा रखी है, सहायता की जरूरत नहीं होती। इसमें भी किसी अन्य वर्ण की हमें सहायता नहीं लेनी पड़ती, सहायता की जरूरत नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, ठीक है बेटा। स्वर की परिभाषा मैंने बता दी है, अच्छी प्रकार से दो डेफिनेशन आपको समझा दी है। इसके बाद आपको बताएंगे स्वर के भेद, कितने भेद होते हैं वो भी मैं लिख रहा हूँ बेटा। इसके बाद है स्वर की परिभाषा बताई थी। स्वर की परिभाषा के बाद है स्वर संख्या में कितने होते हैं, तो स्वर संख्या में 11 होते हैं, ठीक है। सबसे पहले ए, आ, छोटी, बड़ी, ऊ, बड़ा, री, ए, आई, ओ और औ। इस प्रकार से 11 होते हैं। मैंने बताए थे अं और ए ये अयोग्य होते हैं, ठीक है। इनका हम जिक्र अलग करते हैं, अयोग्य होते हैं, इनको बाद में बताएंगे। इसके बाद है स्वर के कितने भेद होते हैं, तो स्वर के 3 भेद माने जाते हैं। पहला है हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और पल्लव स्वर। अब इनकी डेफिनेशन भी आएगी, ठीक है। एक एक परिभाषा में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि हर्ष स्वर में कितना समय लगता है। हर्ष स्वर में सबसे कम समय लगता है बोलने में। अब जो मैंने 11 स्वर लिखे हैं, ऐसे लेके और तक 11 स्वर लिखे हैं, इनमें ही हर्ष स्वर होंगे आपके, और इनमें क्या होंगे, दीर्घ स्वर होंगे, ठीक है। इन दोनों में हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर इस स्वर में हैं। तो सबसे पहले हर्ष स्वर संख्या में कितने होते हैं, हर्ष स्वर संख्या में होते हैं 4। सबसे पहले कौन कौन से होते हैं, जिनमें सबसे कम समय लगता है। अब मैंने 11 स्वर लिख रखे हैं, सबसे कम समय किसमें लगता है, एक तो ए में लगता है सबसे कम समय, दूसरा छोटी ई, तीसरा छोटा ऊ और री। ये 4 है, ये 4 होंगे आपके हर्ष स्वर। जैसे ए, ई, ऊ और री, ठीक है। ये 4 क्या हुए आपके हर्ष स्वर। क्वेश्चन में कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि हर्ष स्वर संख्या में कितने होते हैं, तो संख्या में कितने हर्ष स्वर, 4 होते हैं। कौन कौन से, ए, ई, ऊ और री, ठीक है। सबसे कम समय लग रहा है इसमें। दूसरा है आ, तो इसमें आ में ज़्यादा समय लगा ना, तो किस में आएगा, दीर्घ स्वर में। परिभाषा होगी इसकी हर्ष स्वर की, जिन स्वरों का वजन सबसे कम समय में होता है उन्हें क्या कहते हैं, हर्ष स्वर कहते हैं। इसके बाद है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है, हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है इसमें, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर संख्या में कितने होते हैं, 7। जो बच गई, जो आपके बच गए वो सारे क्या होंगे, दीर्घ स्वर में आएंगे। जैसे कौन कौन से, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, लास्ट के 4,
आई, ओ और औ। ठीक है, तो ये कितने हो गए आपके 7, 3 तो ये हो गए और 4 लास्ट वाले हो गए। क्वेश्चन को ऐसे पूछ ले कि दीर्घ स्वर संख्या में कितने होते हैं, तो दीर्घ स्वर संख्या में कितने हो गए आपके 7 हो गए। इसके बाद आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर की परिभाषा देखिए, हर स्वर से तो 3 गुना समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है, और दीर्घ स्वर से 2 गुना समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा इसकी कि जिन स्वरों के उच्चारण में हर स्वर से 2 गुना समय लगे या जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से 2 गुना समय, इससे हर स्वर से 3 गुना और दीर्घ स्वर से 2 गुना समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसका चिन्ह एस के आकार से ऐसा होता है, जैसे हम लिखते हैं ओम, ये है ना, ये किस में आएगा, प्लुत स्वर में आएगा। कई बुकों में प्लुत स्वर दे भी नहीं रखा है, इसकी परिभाषा भी नहीं दे रखी, सिर्फ 2 का ही वर्णन किया जाता है, हर स्वर और दीर्घ स्वर का। लेकिन मैं आपको प्लुत स्वर बता दिया है, कई बुकों में है, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि एस के आकार का होता है और ठीक है, हर स्वर से 3 गुना समय लगता है, दीर्घ स्वर से 2 गुना। अगली वीडियो में इसकी परिभाषा लिखाएंगे आपको, और जो ये दे रखे हैं हर स्वर, इनको लिखवा दिया जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।